Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to discuss some examples based on subject and object, and of course even direct and indirect objects. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने 3-4 सेशन में एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में. तो इसीलिए मैंने क्या है, आज के इस सेशन में पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने रखा है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर एक एक्सरसाइज जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस को यहाँ सेलेक्ट किया है और हम लोग सारे इस क्वेश्चन पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे, आई मीन टू से विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे लर्नर्स के लिए जो कि मेरे प्रीवियसली वीडियोस को देख चुके हैं, सेशंस को देख चुके हैं, या जो पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे पिछले 3-4 सेशंस को देखें, यानी मेरे प्रीवियस अपलोडेड सेशंस को देखें और फिर इस क्लास को सेशन को ज्वाइन करें तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला सेंटेंस, द जज प्रोनाउंस द जजमेंट. प्रोनाउंस का मतलब हो गया यहाँ पे मतलब से कि एक जो जज जो है, जब वो एक अपना एक से कह सकते हैं अपना एक क्या एक फैसला सुनाती है, राइट. फैसला सुनाना यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउंस द जजमेंट, है ना. प्रोनाउंस का मतलब हो गया सुनाना, जजमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे फैसला. ओके, तो पहला सेंटेंस ये जो है द जज, ये एक सब्जेक्ट है, राइट. और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट है इसका. मैं सब एक एक पार्ट एक्सप्लेन करते चलूंगा जो अभी तक हम लोगों ने सेशन में पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, राइट. ओके, अब ये जो प्रोनाउंस्ड है ये क्या है, वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, या इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है. और लिंकिंग वर्ब क्या है, अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए. प्रोनाउंस्ड व्हाट, यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या प्रोनाउंस किया, द जजमेंट. जजमेंट का इस वर्ड का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, द जजमेंट. तो जजमेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. किसका ऑब्जेक्ट है, इस ये एक्शन वर्ब, नॉट लिंकिंग, ट्रांजिटिव वर्ब, आई मीन टू से, माफ कीजिएगा, व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, ये एक्शन वर्ब हो गया. एक्शन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब को ही क्या कहते हैं, यानी एक्शन वर्ब को ही ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को ही एक्शन वर्ब कहते हैं. तो ये जो प्रोनाउंस्ड है ये क्या पूछ रहे हैं, अपने आप एक सवाल पूछ रहे हैं, प्रोनाउंस्ड व्हाट, प्रोनाउंस्ड हु नहीं, प्रोनाउंस्ड व्हाट, द जजमेंट. तो जजमेंट यहाँ पे ENT लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ENT, जिस वर्ड में ENT लगता है वो खास करके क्या है, वो नाउन ही होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, राइट, जजमेंट, फुलफिलमेंट, राइट. तो ये सारे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह है. और ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस द जजमेंट, ठीक, द जज प्रोनाउंस द जजमेंट. अब देखिए यहाँ जजमेंट का और जज का कोई रिलेशन नहीं है, ये जज का काम है जजमेंट सुनाना. जजमेंट यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, सब्जेक्ट कह रहा है, जो कि सब्जेक्ट जज अलग है और जजमेंट अलग है. मतलब से जज क्या है, जजमेंट को सुना रहे हैं, ना कि जज के लिए कुछ बोला जा रहा है. मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट समझाने के, ठीक है. तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउंस क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है या आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ये अक्सर क्या है, वर्ब यहाँ पे एक सवाल पूछता है, व्हाट, हु और हुम, ऐसे करके. जिन जो लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखा, वो आप जाके वहां देखिए, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां से यहां वाला पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट. ओके, सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड लुक्ड वरीड, राइट. माई फ्रेंड लुक्ड वरीड. अब यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राइट. लुक्ड यहाँ पे मेन वर्ब है,
वरीड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। वरीड का मतलब क्या होता है? चिंतित होना, परेशान होना। तो लुक्ड यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने का काम करता है सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से। यानी कि यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से वो क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। यानी कि कैसे? फ्रेंड ही क्या है? वरीड है। और वरीड कौन है? क्या मतलब से वरीड कौन है? यहाँ पे फ्रेंड है। तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहां इसके सामने लिख दिया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, थर्ड सेंटेंस, पेरेंट्स शुड बी काइंड टू देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। शुड ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। बी यहाँ पे क्या है? ये भी क्या है? एक कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ही है। काइंड यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अक्सर अपने बाद क्या है? V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो काइंड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है ना। टू देयर चिल्ड्रन, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है और देयर चिल्ड्रन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? इस टू का। अब यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स शुड बी काइंड टू देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका सब्जेक्ट है और ये यहां से यहां तक आपका क्या है? ये प्रेडिकेट है। मैं हर सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। यहां से यहां तक क्या है? प्रेडिकेट है और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, अब शुड यहाँ पे मैंने यहाँ हर एक पार्ट को वर्ड क्लास को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ का कोई कॉम्प्लीमेंट है क्या? देखते हैं। पेरेंट्स शुड बी काइंड, तो यहाँ पे काइंड किसके लिए आया है? पेरेंट के लिए। तो यहाँ पे काइंड क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि काइंड किसे होना चाहिए? पेरेंट्स को। पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि काइंड कौन है? काइंड कौन है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स ही क्या है? काइंड है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू देयर चिल्ड्रन। देयर चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसका? इस प्रपोजिशन का। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लीजिए। वो पूरे लिस्ट वहां पे है, आपको वहां पे मिल जाएंगे मेरे चैनल में। ओके, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मदर बाउट अस टी। मदर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। बाउट यहाँ पे क्या है? ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है बाउट। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ओके, तो ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक ये क्या है? एक्शन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं इसको। यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन आएगा, ब्रिंग या ब्राउट व्हाट। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, और फॉर whom, यहाँ दो क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है whom, किसके लिए। ठीक है, तो व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट टी, तो टी यहाँ पे क्या है? व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom किसके लिए? तो अस के लिए, तो अस यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा स्मॉल में लिख रहा हूं, आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अस भी और टी भी। अस क्या है? अस हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमंस के लिए जो भी आते हैं वो आप क्या किस क्लास में रख सकते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, नॉन ह्यूमन चीज है, थिंग्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी कि मैं जब भी मेन वर्ब कहूंगा तो आप समझ जाइए एक्शन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी बताया कि एक्शन वर्ब को ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब को भी एक्शन वर्ब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आस्क्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट और whom। हम अपने वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क्ड व्हाट और whom, तो यहाँ दोनों का आंसर मिल रहा है। व्हाट सेवरल क्वेश्चन, व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? सेवरल क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेवरल यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है। ओके, और हिम यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आस्क्ड whom, क्वेश्चन आया आस्क्ड whom, तो whom का यहाँ आंसर क्या होगा? हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
लेट मी सेंड हिम मार्केट फॉर शॉपिंग, मुझे उसे शॉपिंग के लिए मार्केट भेजना चाहिए। लेट जनरली क्या है, सजेशन को या ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या है, इसको सजेशन के रूप में ही लेके चल रहा हूँ। लेट मी सेंड हिम मार्केट फॉर शॉपिंग। तो सेंड यहाँ पे क्या है, मी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया। सेंड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। मैंने अभी भी क्या बोला कि अगर मैं मेन वर्ब कहूंगा तो यानी कि आप समझिएगा ट्रांजिटिव वर्ब और क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक। सेंड व्हाट और whom, दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंड व्हाट, सेंड व्हाट क्या भेजना चाहिए, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। सेंड whom, किसे भेजना चाहिए, ठीक है। किसे के लिए क्या आ रहा है, whom के लिए हिम, तो हिम यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का तो यहाँ कोई आंसर ही नहीं है। सेंड व्हाट, मार्केट को भेजना चाहिए, नहीं, मार्केट तो नॉन लिविंग थिंग, एक प्लेस है, उसको कैसे भेज सकते हैं। फॉर शॉपिंग, यस। फॉर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि क्या है, शॉपिंग यानी कि नाउन यहाँ पे हो गया, ओके। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे सेंड हिम मार्केट, मार्केट भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंड हिम मार्केट भी क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंड वेयर नहीं कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन वो ये एक कह सकते हैं वेयर। सेंड हिम वेयर नहीं, मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, हिम का यहाँ कहा है, हिम, सेंड हिम, हिम यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। आप देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंड हिम मार्केट फॉर शॉपिंग। 7 नंबर, बी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। बी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। शुड, यहाँ हम लोगों ने ऊपर भी देखा, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मेन वर्ब है क्या, रिस्पेक्ट, V1। रिस्पेक्ट whom, रिस्पेक्ट व्हाट नहीं आ रहा है, रिस्पेक्ट whom, किसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, अवर एल्डर्स को। तो यहाँ के कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, whom, तो whom का आंसर क्या मिल रहा है, अवर एल्डर्स। तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, यहां से ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है, यहां से लेट मी सेंड, ठीक है। तो सेंड के बाद जो यहां से है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या है, प्रेडिकेट है, यहां से ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। माय फ्रेंड्स विजिट, माय फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे कॉमा का होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जेनेटिव केस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। माय फ्रेंड्स विजिट, ये दोनों ही नाउन है। मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। जब भी जेनेटिव केस का या पॉजिटिव केस का यूज होता है, तब वहां पे एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, यानी कि दोनों तरफ की नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, और दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है। मेरे दोस्त का आगमन, विजिट का मतलब यहाँ आगमन, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। माय फ्रेंड्स विजिट मेड मी, मेड यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में सेशन में एक्सप्लेन किया है, लुक, टेस्ट, सी, है ना, फील, मेक, ये सब क्या है, ये सारे लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, जो कि फिजिकली या मेंटली एक्शन को दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस मेंटली एक्शन, ओके। लुक, वॉच, फील, सी, ये सब क्या है, ये मेंटली एक्शन है, फिजिकल तो है लेकिन मेंटली एक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। तो मेड यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि अब ये क्या, मेड मी व्हाट हैप्पी। अच्छा, मेड व्हाट, मेड व्हाट क्या है, मेड व्हाट, ओके, मेड व्हाट मी हैप्पी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मी है यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेड मी व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मेड मी व्हाट, मेड मी हैप्पी, ठीक है। तो मी यहाँ पे क्या है, मेड whom मी व्हाट हैप्पी, तो ये भी क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मेड क्या है, व्हाट, यहाँ पे मेड क्या है, लिंकिंग वर्ब, जो कि ये फ्रेंड को क्या है, हैप्पी किसके लिए है, इस फ्रेंड के लिए, यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हैप्पी कौन हो रहा है, फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स विजिट। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ मी ये एक जो है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में मैं खुश होता है, मुझे खुश होना है ना। माय फ्रेंड्स विजिट मेड मी हैप्पी, मेरे दोस्त का आगमन जो है, मेरे दोस्त जब मेरे घर पर आते हैं, मैं उनके आना जो है मेरे लिए, उनका आगमन मेरे लिए मुझे खुश करता है,
है ना, उनका विजिट जो है मुझे खुश करता है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस सारे क्वेश्चन में एक ही यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हैप्पी जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, वो फ्रेंड्स के लिए नहीं आया है, ये मी के लिए आया है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब अर्थ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। रिवॉल्व्स क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं, घूमना, ओके। ये लिंकिंग वर्ब है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी इसका पता करते हैं हम लोग। अराउंड, अराउंड यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अक्सर अपने बात क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो द सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अराउंड यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ना कि अर्थ का। तो ध्यान रखिएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। घूमना व्हाट, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आ रहा। तो ये सिंपली क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, जो अर्थ को क्या है, यानी कि इस अर्थ को, ये जो वर्ब जो है अर्थ को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। अब यहां से ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप। आगे चलते हैं। अद्विका सेंट अ लेटर टू अद्विका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अद्विका यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है, राइट। सेंट यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, आप देखते ही पहचान जाएंगे लेटर और अद्विक को, ठीक है। सेंट व्हाट और whom, तुरंत क्वेश्चन है, सेंट भेजा, क्या और किसे। तो व्हाट का जवाब क्या मिल रहा है, अ लेटर, और किसे भेजा, तो अद्विक को भेजा। तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया किसे का, और क्या का क्या हो गया, यहाँ पे वर्ड का अ लेटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। टू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था, ध्यान दीजिएगा। अद्विका सेंट अद्विक अ लेटर, अद्विका सेंट अद्विक अ लेटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ग्रामेटिकली दोनों ही सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जनरल कॉमन सा सेंटेंस है, इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, ठीक है। ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। चलिए ध्यान देते हैं। आई वांट टू से नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर। ही शॉट अ बुलेट इनटू द एयर। ही यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, राइट। शॉट, शॉट एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, यानी कि मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसने हवा में एक गोली फायर की, एक बुलेट फायर की। तो शॉट व्हाट, क्या शॉट किया, क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, यानी कि ये वर्ब जो है, अक्सर हम वर्ब से सवाल पूछेंगे। सारे वर्ब जो है, हम अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे वर्ब से सवाल पूछे। सारे वर्ब क्या है, अपने अपने एक सवाल करते हैं, व्हाट और whom, राइट। तो शॉट व्हाट ए बुलेट, तो व्हाट का आंसर क्या हमें मिल रहा है, अ बुलेट। तो बुलेट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। इनटू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अक्सर अपने बात क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो यह क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, इस प्रपोजिशन का। ओके, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहां से ये वाला पार्ट यह क्या है, प्रेडिकेट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 12th नंबर सेंटेंस। ही हैज अ गुड मेमोरी। अब ही हैज अ गुड मेमोरी, तो ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। हैज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि ही को इस पार्ट से जोड़ रहा है। अ गुड मेमोरी, ही हैज व्हाट, अ गुड मेमोरी। अब ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो हैज क्या है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, व्हाट, ही हैज व्हाट, उसके पास क्या है, अ गुड मेमोरी। तो एक गुड मेमोरी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि मेमोरी किसके बारे में बात की जा रही है, ही की मेमोरी है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी वर्क ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक। मेमोरी किसकी मेमोरी की बात की जा रही है, ही की मेमोरी की बात की जा रही है, यानी कि उसकी मेमोरी अच्छी है, यानी कि ये जो गुड मेमोरी है किसकी है, उसकी है। तो ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब लगा है, वॉज पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, अ ग्रेट किंग। ठीक इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, अकबर, अकबर की बात की जा रही है। अकबर ये क्या है, अ ग्रेट किंग,
अ ग्रेट किंग, राइट। अ ग्रेट किंग कौन है? अकबर है। तो दोनों क्या है? इक्वल है। अकबर इक्वल टू अ ग्रेट किंग, अ ग्रेट किंग इक्वल टू अकबर, यानी कि अकबर ही ग्रेट किंग है और ग्रेट किंग कौन है? अकबर है। तो इससे क्या पता चलता है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट। ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। अ ग्रेट किंग कौन है? अकबर। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई क्या एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है हमारा फाइंड। फाइंड यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फाइंड व्हाट और whom, ऐसे हम कह सकते हैं फाइंड व्हाट और whom। फाइंड व्हाट? हिम। अच्छा यहाँ पे देखिए, आई फाइंड हिम इंटेलिजेंट, आई फाइंड हिम इंटेलिजेंट, फाइंड whom? हिम। तो हिम यहाँ पे क्या है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, व्हाट नहीं होगा, whom। पर्सन्स के लिए whom का यूज किया जाता है, अब ध्यान रखिएगा। फाइंड whom? हिम इंटेलिजेंट। तो यही इंटेलिजेंट जो आया है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट की तरह है। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, हिम के लिए। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो आई के लिए नहीं आया है, हिम के लिए आया है। मैंने उसे क्या है? इंटेलिजेंट, वो यानी कि वो बुद्धिमान है, मैंने उसे बुद्धिमान समझा, मैंने उसे बुद्धिमान समझा, या मैं समझता हूं, मैं उसे बुद्धिमान समझता हूं, ठीक है। तो यहाँ एक सेंस ये लगाया जा सकता है। तो ये इंटेलिजेंट किसके लिए आया है? इस हिम के लिए आया है, ना कि सब्जेक्ट के लिए आया है। तो हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है। बाय सेकेंड मंथ ऑफ द ड्रॉट, यहाँ एक प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। बाय एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अक्सर अपने वाक्य लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मंथ यहाँ पे नाउन है। सेकेंड क्या है? क्या है? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कह सकते हैं, जो नंबर और संख्या को रिप्रेजेंट करता है। द डिटर्मिनर है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है, ठीक है। फिर इसने क्या है? एक ऑब्जेक्ट लिया, ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या होता है? सुखाड़, सूखे की स्थिति, ठीक है। अब एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ठीक है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, फ्रेज से स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉमा लगा है। द रिवर, अच्छा, द रिवर हैड रन ड्राई, द रिवर हैड रन ड्राई। अब यहाँ पे मेन जो पार्ट है हमारे समझने वाले, ये वाला। रिवर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है। रन यहाँ पे मेन वर्ब है, और ड्राई क्या है? इसका क्या है? एक कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ड्राई क्या है? रिवर, ठीक है। रिवर के लिए ही ड्राई का यूज किया गया। रिवर इक्वल टू ड्राई। सूखा कौन है? रिवर, रिवर ही सूखा है। तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हालांकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। रिवर सूख चुकी थी, है ना। बाय द एंड ऑफ द मंथ, ओके, बाय द सेकेंड मंथ ऑफ द ड्राउट, यानी कि सुखाड़ के दूसरे महीने में ही रिवर सूख चुकी थी, यानी कि नदी सूख चुकी थी, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस 16 नंबर देखते हैं। आई नीड अ कप ऑफ टी। आई यहाँ फिर से एक सब्जेक्ट है। नीड यहाँ पे क्या है? एक मेन वर्ब है। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ये मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता तो इसके बाद टू होता, उसके बाद V1 होता, या तो डायरेक्ट V1 हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। आई नीड अ कप ऑफ टी। नीड व्हाट? मुझे एक कप टी चाहिए या जरूरत है। तो व्हाट? नीड व्हाट? तो इस वर्ड का आंसर क्या मिल रहा है? अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी जो क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये क्या है? एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। क्यों फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है। एक, दो, तीन, चार। हालांकि आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको और शॉर्ट करता हूं। अब कब यहाँ पे केवल मान सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अक्सर अपने बात क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। तो टी क्या है? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस 17 नंबर देखते हैं। एवरीथिंग वॉज फाइन लास्ट वीक, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ये किसी थिंग के बारे में बात की जाए। वॉज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। फाइन, फाइन कौन है? एवरीथिंग, और एवरीथिंग ही फाइन है। तो यानी कि फाइन इज इक्वल टू
हम लोग एवरीथिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग ही फाइन है और फाइन ही एवरीथिंग है। तो ये क्या, इससे साफ पता चलता है कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फाइन किसको कर रहा है, एवरीथिंग, यानी कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है फाइन। तो यहाँ पे फाइन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने यहाँ लिख दिया है। लास्ट वीक क्या है, वीक यहाँ पे नाउन और लास्ट यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट वीक। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैं जितने भी आपको सेंटेंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन लर्नर्स से मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, वो मेरे जो ग्रुप है, चैनल का जो लिस्ट है, आप उसमें वहां से जाके वीडियोस का जो लिस्ट है वहां से जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस 20 सेंटेंसेस के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो वो काफी फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट और यहां से यहां तक ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका सब्जेक्ट और यहां से यहां तक ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉय नॉन है, लिटिल क्या है एडजेक्टिव है, और द यहाँ पे क्या है डिटर्मिनर है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। लुक्ड, लुक्ड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लुक कंफर्टेबल इन हिज चेयर। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल किसके लिए आया है, बॉय के लिए, यानी कि सब्जेक्ट को क्या है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन कंफर्टेबल का यूज है किसके लिए किया गया है, बॉय के लिए, कि बॉय छोटा बॉय क्या है, द लिटिल बॉय लुक कंफर्टेबल इन हिज चेयर, यानी कि वो छोटा सा बच्चा अपने चेयर में क्या है आराम से बैठा है ना, कंफर्टेबल दिखा वो, यानी कि आराम से बैठा हुआ था वो। अब इन यहाँ पे क्या है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, राइट, और प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो चेयर क्या है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और हिज क्या है यहाँ पे डिटर्मिनर है, यानी कि दोनों ही क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन और ये दोनों ही आपका क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कंफर्टेबल यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हालांकि ये एडजेक्टिव है, अब ध्यान रखिएगा, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, जिसमें भी एबल लग जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है ना, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन, माय पेरेंट्स यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है, माय डिटर्मिनर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माय पेरेंट्स ये प्लूरल है, बाउट, बाउट यहाँ पे क्या है, ये V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, या मेन वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब है, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज, ठीक है, तो ये बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट। बॉट व्हाट, क्वेश्चन आ रहा है, बॉट व्हाट, क्या खरीदा उन्होंने, तो इस व्हाट का जवाब क्या मिल रहा है, अ न्यू फोन, ये पूरा का पूरा क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, फोन क्या है नाउन है, न्यू क्या है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो क्वालिटी को दिखा रहा है, और ए यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट, तो ये पूरा का पूरा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कह सकते हैं एक नाउन फ्रेज की तरह यूज किया जा रहा है, यानी कि एक फ्रेज है, 3 वर्ड का इसलिए फ्रेज है। फॉर यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अक्सर बात क्या लेता है अपने बात एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो मी क्या है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कही जा रही है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे 20th क्वेश्चन पे, यानी कि हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अनाया, अनाया क्या एक सब्जेक्ट है, राइट, ऑफर्ड, ऑफर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, अब ये एक्शन वर्ब भी है, ऑफर्ड किसी को ऑफर करना, व्हाट, ऑफर व्हाट और whom दोनों आ सकता है इसमें, ऑफर व्हाट और whom, तो देखते हैं पहले वर्ड का, वर्ड का यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है, वर्ड क्या क्या ऑफर किया, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, whom दूसरा क्वेश्चन आ रहा है whom, तो whom का जवाब किसे मिल रहा है his mother, ठीक है, तो his mother यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है, ऑफर्ड व्हाट अ पीस ऑफ केक, हालांकि एक फ्रेज है, हिज मदर भी एक फ्रेज है, क्योंकि एक वर्ड नहीं है, इसके साथ हिज भी जुड़ा है, हिज यहाँ पे क्या डिटर्मिनर है, ऐसे भी यहाँ पे टू आप देख सकते हैं, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अक्सर बात क्या लेता है अपने एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ही है हिज मदर, तो इस तरीके से क्या है, या ये अनाया एक सब्जेक्ट हो गया और इसका ये वाला पार्ट यहां से यहां तक क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। तो आज के सेशन में मैंने 20 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है,
और मैंने प्रीवियसली भी अपने सेशन में क्या है अलग अलग क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैंने दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर किया जाए, तो इसलिए मैंने आज के 20 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपके कॉन्सेप्ट को और ग्रामेटिकल सोच को और एक स्ट्रक्चर बेस्ड माइंड को डेवलप करेगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से क्लियर हो सके और समझ बढ़ सके। ओके, तो आज जो मैंने 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में हुआ होगा यानी समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos as much as possible to that people who want to grow and develop their basic concepts and knowledge in English language and grammar as well. Okay, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।